पटना देखिए पूजा, मैं पटना की इंडिया गठबंधन की उस रैली में था और उस रैली में जबरदस्त भीड़ थी और तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन वहां पर किया। भीड़ के लिहाज से वो रैली बहुत ही जबरदस्त थी। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो विरोधी दलों में अगर सबसे ज्यादा बड़ी रैली इधर कुछ हुई और जहां हम लोग गए थे उसमें इस रैली को मैं मानता हूं कि थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये रैली में आई भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी। दूसरा सवाल यह है कि बिहार में निश्चित तौर पर महागठबंधन मजबूत इसलिए भी दिखाई देता है कि वहां पर अभी भी देश के हिंदी भाषी राज्यों में अकेला बिहार है जहां कम्युनिस्टों का थोड़ा बहुत प्रभाव है। आप जानती हैं वहां उनके विधायक भी दर्जन के करीब जीती जाते हैं, तो अभी उनका वामपंथियों का वहां पर प्रभाव है। तो उनकी वजह से भी और उनके इस गठबंधन में उनके शामिल होने की वजह से और उनका मासबेस होने की वजह से महागठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से ज्यादा मजबूत बिहार में दिखाई पड़ता है। लेकिन बात यह है कि अगर मुझसे आप पूछे सीधे सीधे तो आज भी 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पर बहुत भारी दिखती है जमीनी स्तर पर। सवाल ये है, बात यह है कि सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव ने अपने आप को बिहार का इस वक्त का सबसे पॉपुलर लीडर बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो युवा नेताओं में बिहार में सबसे ज्यादा युवा है और 17 महीनों में जो सरकार में शामिल होकर नौकरियां देने का काम उस सरकार ने किया। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव हमेशा से नौकरी देने की बात करते रहते थे और नौकरियां मिली भी, तो तेजस्वी यादव आरजेडी को उस पुरानी इमेज से, जो उसकी पुरानी पहचान है, जिस वजह से आरजेडी बदनाम है, उस छवि से बाहर निकालने में कुछ हद तक 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर कामयाब हुए थे, जब उन्होंने बिहार विधानसभा में अकेली सबसे बड़ी पार्टी बना दी थी। और ये जो 17 महीने में डिप्टी सीएम रहे और जो बिहार के युवाओं को नौकरी मिली, उसका जो क्रेडिट या वो बात पहले से कह रहे थे, इसलिए लोगों को लगता है कि वो सरकार में शामिल होने की वजह से तेजस्वी यादव का एफर्ट था। तो उस भी वजह से तेजस्वी यादव ने बिहार में अपने आप को बड़ा नेता बना दिया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर तेजस्वी यादव रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा कर ली, वोट प्रतिशत भी बढ़ गए और वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। दोनों क्षेत्रीय स्तर पर अपने अपने स्टेट में एक मजबूत दल के तौर पर हैं, हालांकि तेजस्वी अखिलेश यादव से इस मामले में आगे हैं। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इनके वोटरों को भी मालूम है कि ये सरकार में प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, ये सरकार में शामिल हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। ये बातें आमतौर पर और बीजेपी की तरफ से बातें कही भी जाएंगी, तो इसका एक नुकसान इंडिया गठबंधन को जरूर होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैं कहता हूं कि ये चुनाव जो 2024 का है वो सिर्फ 2 बातों पर हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में तीसरी बार मौका देना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अगर एकजुट होंगे तब तो मुकाबला होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाने वालों की संख्या प्रधानमंत्री को हटाने वालों की संख्या पर भारी पड़ेगी। बिल्कुल।